स्वर्गस्थ हो। यूं तो हमारा जीवन बहुत सारी चीज़ों से प्रभावित होता है और जब से मानव चेतना का विकास हुआ है, उदय हुआ है, इस मानव जाति ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, योगियों ने, वैज्ञानिकों ने बहुत दुर्लभ खोजें की हैं और खोजों के साथ साथ एक इस तरह का सिस्टम, एक ऐसी व्यवस्था और ऐसा विज्ञान हमको दिया है हर क्षेत्र में, जो हमारे लिए बेहद उपयोगी है, आध्यात्मिक रूप से भी और सांसारिक रूप से भी। चाहे अर्थशास्त्र हो, चाहे राजनीति शास्त्र हो, नाट्य शास्त्र हो, चाहे विज्ञान की से जुड़ी कुछ चीज़ें हों, मैथमेटिक्स हो, ये सब का सब हमारे लिए बेहद उपयोगी है। और इसमें मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें नंबर्स, न्यूमरल्स, उनका एक अपना ही बेजोड़ ढंग है जीवन को व्यवस्थित करने का। यस, और बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं, देखा जाए तो सभी नंबर्स अपना एक विशेष महत्व रखते हैं और जो प्राइमरी नंबर्स हैं जिनको हम कहते हैं 1 से 9 या 0 से 9, वो अजीब तरह से हम विशेषताओं के साथ अपने जीवन में सम्मिलित करते हैं। जैसे नंबर 1 को ही देख लीजिए, आध्यात्मिक दृष्टि से एक को हम द्वितीय नास्ति, आत्मा एक है, संपूर्ण है। या नंबर 2 को देख लीजिए, द्विज, दोबारा जन्म लेना, या ये पूरा संसार एक डुअलिटी में दो भागों में बटा हुआ है, सुख दुख, लाभ हानि, जीवन मरण, स्त्री पुरुष वगैरह वगैरह। या नंबर 3 में हम अगर चले जाते हैं तो त्रिगुणात्मक शक्ति, त्रिदेव, ब्रह्मा विष्णु महेश, और उनका जो एक वैज्ञानिक बखान करते हैं ये योगी लोग, वो त्रिगुण, सत्य रजस तमस वगैरह वगैरह। इसी तरह से आप 4 नंबर को देखें, चारों दिशाएं, चतुर्भुजी भगवान विष्णु। योग में भी बड़ा अलग अलग इसका नंबर्स का बड़ा महत्व है। अब 5 अक्षरी मंत्र को लीजिए, 5 जो अक्षर है, पंच तन्मात्राएं, पंच महाभूत, पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, पूरा सांख्य दर्शन भगवत गीता का, भगवत गीता भी जिस पर आधारित है, वो पूरा नंबर्स पे आधारित है। नंबर 6 को देख लीजिए, अगर योग की दृष्टि से षट कर्म या और भी अलग अलग तरीके से इसका उपयोग है। या नंबर 7 सात चक्र, या नंबर 8 अष्टांग योग, या नंबर 9 नवग्रह, नव दुर्गा, या नंबर 10 दश महाविद्या, तमाम। तो किसी भी नंबर को अगर हम लें, आगे भी अगर हम तिथियों में भी जाते हैं या नंबर्स में जाते हैं, तो एकादशी नंबर 11, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पंचदशी, षोडशी, षोडशी कलाएं। तो मैं तो ये कहूँगा हर नंबर का एक विशेष दैवीय आध्यात्मिक महत्व तो है ही, साथ ही साथ वो सांसारिक रूप से और व्यवहारिक रूप से भी हमें प्रभावित करते हैं। पर यहाँ ध्यान देने योग्य जो बात है वो ये है, ज्योतिष शास्त्र को ले लीजिए आप थोड़ी देर के लिए। ज्योतिष शास्त्र है, मनोविज्ञान है, या और भी इस तरह के जो शास्त्र हैं, नाट्य शास्त्र है, कला से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, वो सब के सब मानव चेतना विकास में एक बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका, एक रोल निभाते हैं। अगर हम इन नंबर्स की भी हम बात करें तो न्यूमरोलॉजी अपने आप में एक बेहद अद्भुत और बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये एक साइंस है और इस साइंस के जरिए हम बहुत सारी एक कहना चाहिए प्रगति करते हैं, एक अपने जीवन में कुछ खुशियाँ लाते हैं। मगर नंबर के साथ एक बात और भी है कि क्या इन नंबर्स का हम उपयोग या सदुपयोग अपने जीवन को विकासवादी बनाने के लिए, उसमें कुछ उन्नति करने के लिए करते हैं, या उनसे दुष्प्रभावित भी होते हैं। यहाँ पर ये जरा ध्यान देना होगा। हर नंबर का अपना एक पॉजिटिव नेगेटिव, हालांकि ये मैं मानता नहीं, असर तो होता ही। हर नंबर ऐसा नहीं है कि नंबर 5 है तो वो बहुत अच्छा है, नंबर 4 है वो बिल्कुल अच्छा नहीं है, या नंबर 7 बेहद अच्छा है, वो कुंडली की बात करता है, 7 चक्रों की बात करता है, तो नंबर 6 अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं। इसी कड़ी में हमने देखा कि जो ट्विन फ्लेम कम्युनिटी है, वो नंबर 11 को या
नंबर 11-11 कहेंगे, 11-11, इसको बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज़ करती है, इसका महत्व मानती है या इसको किस ढंग से प्रचारित करती है, वो अच्छी बात है। नंबर 11 जैसे कि 2 नंबर हो गए, एक शायद एक सोल और दूसरी सोल, वो ठीक है अपनी जगह। लेकिन मैं यहाँ जो बात कहने जा रहा हूँ या जो करने जा रहा हूँ, उसका एक मकसद है। मैं ऐसे तमाम लाइफ कोचेज़ और ट्विन फ्लेम स्टूडेंट्स या ऐसे व्यक्तियों से भी मिला, तो उन सभी ने मुझे नंबर 11 का कुछ इस तरह से बखान किया कि जो ट्विन सोल्स होते हैं वो इस नंबर से बहुत प्रभावित होते हैं और ये नंबर हर जगह हर तरह से उनके जीवन में छाया रहता है। और यहाँ तक कि एक बड़ी ही पढ़ी लिखी स्टूडेंट मेरी आई और मुझसे बात जब हो रही थी तो उसने कहा कि सर, जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं उनको ये नंबर 11-11 दिखना शुरू हो जाता है, हर जगह दिखाई देने लगता है। और इस नंबर से या वो काम भी करते हैं या कहीं जाते हैं तो घड़ी में, कैलेंडर में, हर जगह ये नंबर कहीं ना कहीं उनके सामने आ जाता है और ये शो करता है कि आप आध्यात्मिक मार्ग पर हो, स्पिरिचुअल जर्नी पर हो या ट्विन फ्लेम स्पिरिचुअल या ट्विन फ्लेम जर्नी पर। मैं मानता हूँ, जैसा मैंने कहा कि नंबर हमारे जीवन में महत्व रखते हैं और इनसे हम प्रभावित भी होते हैं और न्यूमरोलॉजी साइंस इस बात को कहता है। बहुत से लोग अपना नाम ठीक कराने के लिए, बर्थ डेट ठीक कराने के लिए नंबर का उपयोग करते हैं, शायद कुछ अच्छा हो। बहुत से लोग तो कुछ लोगों को मैंने ऐसा भी देखा है कि वो नेचर के साथ तक भी छेड़छाड़ करते हैं कि डिलीवरी का टाइम आधा घंटा या 35 मिनट या 40 मिनट या 2 घंटे बढ़ा दिया जाए और वो नंबर अगर आते हैं तो एक अच्छा बच्चा पैदा होगा, अद्भुत पैदा होगा, एक विलक्षण बच्चे का जन्म। शायद हो सकता है ऐसा हो, क्योंकि काल है, नंबर्स हैं, ये हमें प्रभावित तो करते हैं, मैं मानता हूँ। पर मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि क्या हम इन नंबर का सदुपयोग करते हैं, इनसे प्रभावित होते हैं या जानबूझकर कहीं हम इनसे दुष्प्रभावित हो रहे हैं। हम इनको अपने आप को इनमें ट्रैप कर रहे हैं, केस कर रहे हैं या इतना डिपेंडेंट हो रहे हैं कि सारी की सारी हमारी ज़िंदगी और उसकी सारी बहुत सारी गतिविधियाँ और उसके बहुत सारे काम, वो सब नंबर पर ही आधारित होंगे। और मेरी एक और प्रीवियस वीडियो है, कभी आपको वक्त मिले तो देखिए, लगन मुहूर्त झूठ सब, और एक कविता भी है साथ ही इसी चैनल पर या योगस फाउंडेशन पर। ये जिंदगी है जैसी इसे जीते, आओ जीने के लिए है जिंदगी, इसे जीते। जिंदगी जैसी है उसे वैसा जियो, उसे अच्छा बनाओ, उसे अनुकूल बनाओ और बहुत सारे साइंसेस का उपयोग करके जैसे हम अपने जीवन को एक उत्तम मार्ग पे ले जाते हैं और अपने को एक अच्छा कंफर्टेबल आध्यात्मिक खास करके जीवन देते हैं, वहाँ नंबर का भी उपयोग। पर इनसे ग्रसित हो जाना या इनसे पूरी तरह ट्रैप हो जाना या इनमें फंस के रह जाना, ये कहीं ना कहीं हमारे को एक नीचे की ओर ले जाता है, अधोगति में ले जाता है। ये ध्यान में रखने वाली बात है। जैसे मैंने बताया, वो महिला, वो लड़की मेरे पास आई, बोले सर मैं कहीं भी जाती हूँ, बाहर निकलती हूँ, कोई टैक्सी देखती हूँ, स्कूटर देखती हूँ, इवन ट्रक के पीछे देखती हूँ, और जब उनका नंबर टोटल करती हूँ तो ज़्यादातर 11 आता है। तो मैंने कहा भी कि बावड़ी तू ये काम क्यों करती है, ये काम ट्रैफिक पुलिस वाले का है, तू क्यों इनके नंबर देखती फिरती है। मगर उसने कहा, नहीं मानी, बोली सर मैं टेलीफोन में भी, मोबाइल में भी जो मेरे नए नंबर आते हैं तो मैं ये पता लगा लेती हूँ कि इनका टोटल अगर 11 है तो मुझे इससे फ्रेंडशिप करनी है या इस काम के लिए जाना है, या कैलेंडर में डेट या टाइम या घड़ी ज़्यादातर करके 11-11 हो गया। तो मैंने कहा ठीक है, अगर कहीं वो 11 का 12 हो गया, 10 हो गया, 8 हो गया, तो क्या वो काम नहीं करोगे, क्या उस दिशा में नहीं जाओगे, या फिर इस 11 के चक्कर में ऐसा फंस जाओगे कि आपका जीवन पूरी तरह से रुक जाएगा घड़ी की सुई की तरह। ये जरा सोचने वाली बात है। और अगर कभी आप ऐसा कर रहे हो, बल्कि मैंने उससे यहाँ तक पूछा, इट्स जस्ट फनी बट ऑन ए फनी नोट, इट्स ट्रू, कि भाई तुम्हारे परिवार में कौन कौन है, कितना बड़ा परिवार है। तो शी सेड कि सर हम, अच्छा खासा परिवार है हमारा, बड़ा है, 4 भाई और 4 बहनें, हम हैं, 8 लोग हैं। मैंने कहा माता पिता मिला के, बोले 10 हैं। तो मैं चुप हो, और वो भी समझ गई।
मैंने कहा कहीं कुछ कमी है। अगर किसी तरह से 11 होते तो पूरी फैमिली ही स्पिरिचुअल जर्नी पर होती या नहीं होती, समथिंग लाइक। शी वॉज लाफिंग। पर मेरा कहना यही था, समझाना यही था कि नंबर से हम अपने जीवन का निर्माण करें, इनका सदुपयोग करें। पर अगर हम कहीं फंस जाते हैं, अपना हर काम हर गति इनके अनुसार करते और वो सपोज नहीं होता, तो एक एंजाइटी, एक इरिटेशन, यहाँ तक कि एक डिप्रेशन सेट इन होता है। हमें कहीं जाना है, क्या हम अपना ऑपरेशन, अपना एग्जामिनेशन, अपना इंटरव्यू, अपनी फ्लाइट ये नंबर देखकर करेंगे? बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हमारे हाथ में नहीं है, जो दूसरी एजेंसीज के या दूसरे गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज के हाथ में है। या हमारा इम्तहान का पर्चा शुरू होने वाला है, तो क्या वो 11 बजे शुरू होने वाला है, तो क्या हम 11:11 पर उसे लिखना शुरू करेंगे या एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करेंगे? दिस हैज टू बी थॉट। नंबर्स आर ब्यूटीफुल थिंग, they definitely guide our life, they somewhere govern our life, but we should not be misgoverned by them, by ourselves. हमें खुद से नंबर के साथ इस तरह से नहीं खेलना है कि हम कहीं ट्रैप हो जाएं, केज हो जाएं, डिपेंडेंट हो जाएं और नंबरी हो जाएं, 2 नंबरी या 10 नंबरी जैसे मैं कहूँगा ऐसे। सो प्लीज टेक द दिस थिंग इनटू योर नोटिस कि जैसा कि अक्सर आप देखेंगे बहुत सारा ऐसा होता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में मैंने देखा, उसने बताया भी कि जो बहुत सारे कोचेज हैं या स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने अपने वेबसाइट्स के या अपनी एजेंसीज के नाम स्पिरिचुअल जर्नी 1111, ट्विन फ्लेम कोच 1111, 1111 ज्ञान दिशा, 1111 जे, स्पिरिचुअल जर्नी 1111। ऐसा लगा मुझे थोड़ी देर के लिए कि मैं कभी जीरकपुर से जब हम दिल्ली की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर लाइन से देखेंगे सेठी का ढाबा, सेठी का असली ढाबा, यही सेठी का असली ढाबा। कम से कम 100 ढाबे ऐसे होंगे जो सेठी के नाम से हैं। और यहाँ पे मैंने देखा ऋषिकेश में कि एक मुखी रुद्राक्ष असली केवल हमारे यहाँ मिलता है, केवल। और लाइन से 6 दुकानें, और 2 दुकानें तो ऐसी जो बिल्कुल आमने सामने में। एक पे गया भी, मैंने कहा कि भाई एक मुखी रुद्राक्ष आपके यहाँ मिलता है असली और केवल आपके यहाँ मिलता है? बोले हाँ। मैंने कहा फिर ये सामने क्या है? वो भी यही दावा कर रहे हैं और बोर्ड लगाया हुआ है। बोले वो तो ऐसे ही है, ये एक मुखी तो केवल हमारे यहाँ मिलता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि लोग इतने ऑब्सेस क्यों हो जाते हैं? You should not be obsessed by number, you should not be obsessed by any astrological viewpoint. Of course we should go for the betterment. हमें जानना चाहिए और कहीं से जो हम सदुपयोग कर सकते हैं वो करना चाहिए, but we should never be obsessed, caged, trapped, dependent, strangulated by the numbers. At least every number is beautiful, every number is divine, every number has its positive and pros and cons, negative aspects. Every number has a great significance. And my dear friends, go natural, be divine. बस यही कहना। योगस्थ।